एनटीपीसी के क्वेश्चंस पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। टोटल आपके ये एनटीपीसी के क्वेश्चंस होंगे। टोटल एनटीपीसी के क्वेश्चन पर सब पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज तुक्का लगाएंगे। ठीक, और तुक्का लगाने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वह 100% सही आएगा, ये बात तो आप अच्छे से जानती है। और जो भी तुक्का ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं उससे हमेशा आपका आंसर सही ही आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए काम करेगा, कोई भी क्वेश्चन यदि किसी अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है तो भी आपका हमेशा ही वही ट्रिक आपकी काम करेगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो भी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं उसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी और अच्छे से याद रखना होगा उनको। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये एनटीपीसी का 18/1/2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है आपका, ये CBT 1 का। ठीक, अब हर क्वेश्चन पर हम ये चीज़ लिखकर नहीं देंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन पर लिख दिया है, आप इस तरह से ही आप समझ जाइएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करता है तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, 2 सेकंड में इस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हम जो भी आपको ट्रिक बताएंगे उसके लिए क्वेश्चन पढ़ने से लेकर उसका आंसर देने तक मात्र आपके पास 5 से 10 सेकंड हैं। 5 से 10 सेकंड, जिसकी कैलकुलेशन तेज है वो 5 सेकंड के अंदर कर देगा और जिसकी कैलकुलेशन तेज नहीं है तो उसके लिए 10 सेकंड है। 5 से 10 सेकंड का ज़्यादा समय आपको लगना नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ये प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में किसी भी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार से यदि कभी भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए इसी टाइप का, तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। कितनी अधिक यात्रा करता है, तो आप बोलो सर 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। हमने बोला कि 30 किलोमीटर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कितनी अभाज्य संख्या निकलेंगी। आप बोलोगे सर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 5 × 2, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। अब हमने बोला कि यदि कोई भी ऐसी संख्या है जो कि तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है तो वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। आपकी जो भी आंसर होगा आपका, या तो वह एक संख्या से डिवाइड होना चाहिए या फिर दोनों से डिवाइड, 2 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, कोई भी तीनों संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले हम चलो इसे देखते हैं, ये कितना है आपका 43। यदि हम इसे 3 से डिवाइड करें तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। हमने बोला 4 और 2 6 होता है, 6 क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने बोला क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला ये कितना है, 4 और 1 5, 5 कभी भी 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। हमने बोला 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि कम से कम एक संख्या से और डिवाइड होना चाहिए, कम से कम एक संख्या से और डिवाइड होना चाहिए, तभी वह आपका आंसर है। हमने बोला कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से बोलेगा सर हम 5 से भी डिवाइड कर देंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा। हमने बोला 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, हमें कोई मतलब ही नहीं है, कम से कम 2 से डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 2 से डिवाइड होना चाहिए। समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने बोला यहाँ पर क्या बोला गया है, 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। अब इससे ज़्यादा इजी प्रश्न आपको कहीं पर देखने को भी नहीं मिलेगा। अभी बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि देखिए 18 और 42 के एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर उनका गुणनफल निकालेंगे। ठीक, इस प्रकार से वो लोग करेंगे। आपको इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये कितना है आपका 18, हमने लिखा है यहाँ पर 18 किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कितनी अभाज्य संख्या लिख लेंगी। आप बोलो सर किसमें, आप यहाँ पर 3 भी निकाल सकते हो, 3 और 2। हमने बोला कि यहाँ पर यदि आप 3 निकाल लो, एक तो ये आपकी अभाज्य संख्या होगी जो कि 2 बार रिपीट कर रही है, और एक अभाज्य संख्या ये हो जाएगी आपकी। अब आप यहाँ पर एक बात बताइए, हमें ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, देखना जरा। हमने देखा यहाँ पर देखिए 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। 6 डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से 6 ले लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 4 और 1 5, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, ये कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर देखो 6 डिवाइड हो जाएगा, 1 इधर से ले लेंगे, यहाँ पर 6 हो गया, तो ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, यहाँ पर 6 बचा तो ये भी डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर ये हो गया। अब बताओ कितना टाइम लगा आपको चेक करने के लिए,
ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 13 से विभाजित है। अब आप बोलोगे सर हमें 13 का तो पहाड़ा भी नहीं आता, अब हम क्या करें। ठीक, तो देखिए 13 का पहाड़ा थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, थोड़ा बहुत तो 13 5 तक 6 तक तो आता ही होगा 13। ठीक, तो इतना तो आता होगा, तो इतना आता होगा तो इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम यहाँ पर देखें, हमने बोला 5 का गुणा आप 4 से कीजिए, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, 7 हो जाएगा। 5 और 2 7। क्या 77 13 के पहाड़े में आ सकता है? नहीं आ सकता, ये हमारा कैंसिल हो गया। हमने बोला यहाँ पर आप देखोगे तो 99 जो है इसे आप यदि 13 से डिवाइड करोगे तो ये 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है 8 8 चौक 32, कितना हो गया यहाँ पर 2 9 10 11 12, यहाँ पर कितना हो गया 122। 122 कभी भी 13 के पहाड़े में नहीं आता है। 13 नम्मा 117 और 13 धारे 130, इस प्रकार से होता है। तो 122 कभी भी 13 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे आप चेक करोगे तो देखिए 13 सत्ते आपका 91 होता है, यहाँ पर बचा आपका 13 छिंग आपका 78 होता है। तो ये आपकी संख्या पूरी तरह से 13 से डिवाइड हो गई। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये यहाँ पर ये देख लीजिए, ये कितना है आपका 44, ये कितना है आपका 22। तो जो संख्या 11 से डिवाइड होगी भैया आपका आंसर होगा, जो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला 11 का चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 1 17। 17 में से यदि आप 7 घटाते हो तो 10 बचता है, 10 कभी भी 11 से डिवाइड होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला 8 दूनी 16 और 1 17। 17 में से यदि आप 5 घटाते हो तो आपका बचता है 12। 12 कभी भी 11 से डिवाइड होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला 9 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17। 17 में से यदि आप 8 घटाते हो तो बचता है आपका 9। तो 9 कभी भी आपका 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका आंसर कभी भी होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 8 दूनी 16 और 1 17, और 17 में से यदि आप 6 घटाते हो तो यहाँ पर बचता है आपका 11, और 11 11 से डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी 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 राशि आएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए 5 से देखोगे तो ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड। हमने बोला 9 से देखो, 9 से देखोगे तो यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, तो ये आपकी संख्या 9 से डिवाइड होगी नहीं। यहाँ पर देखा हमने 7 8 9, इसके बाद यहाँ पर बचता है आपका 4 4 और 4 8, ये आपकी संख्या डिवाइड होगी नहीं। इसके बाद हमने देखा 7 दूनी 14 और 14 और 4 18 18, ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी 9 से। इसके बाद यहाँ पर देखा तो 5 और 2 10 और 10 और 4 14, 9 से डिवाइड होगी नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आया। ये संख्या पहली वाली आपकी 5 से डिवाइड होनी चाहिए, दूसरी वाली संख्या आपकी 9 से डिवाइड होनी चाहिए, भैया आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोला गया था, 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितना कितना राशि आएगी। एक तरीके से और चेक कर सकते हो, हमने इससे पहले भी आपको वो तरीका बताया है, और वो तरीका आपको हर जगह पर काम करेगा। हर जगह पर ऐसा नहीं है किसी एक टॉपिक में काम करेगा, हर टॉपिक में काम करेगा। हमने क्या बोला था आपसे कि यहाँ पर जो भी आपकी संख्याएं होंगी, ये कितना योग दिया हुआ है, ये टोटल योग दिया हुआ है। किनका दिया हुआ है, इनका ही दिया हुआ है। यदि टोटल योग यदि इतना इतना बैठता है तो भैया आपका आंसर होगा, यदि टोटल योग इतना नहीं बैठता है वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। इनको आप दोनों को ऐड करके देख लेना, जो यदि योग जो होगा वह हमेशा इतना ही बैठेगा। देखिए जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, तो ये 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 12 की 2 हासिल लगी 1, और 6 दूनी 12 और 13 और 1 14 की 4 हासिल लगी 1। तो यहाँ पर कितना 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया आपका 742, यानी कि यही हमारा आंसर है। और यदि और कुछ चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 5 14 की 4 हासिल लगी 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर बन रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया था, रेलवे ग्रुप डी का कराया था, उसमें तीनों ऑप्शन में से किसी में भी योग इतना नहीं बैठ रहा था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में बैठ रहा था, तो वही हमारा आंसर था। तो आप कभी कभी इस प्रकार से चेक कर लिया कीजिए कि योग जो है वह इसके बराबर बैठना चाहिए। यदि योग इसके बराबर नहीं बैठेगा तो वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम ने 1900 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसे 1862 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत कितना था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि आपको हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है कि आपके पास हानि है, हानि कितने की हुई है आपको। तो आप बोलो सर यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, सीपी है, और ये आपका क्या है, एसपी है, इसमें से हमको हानि मिल जाएगी। हानि कितने की मिल जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 में से 6 38 हो जाएगा। हमने बोला कि 38 को देखो, 38 कौन सी संख्या से डिवाइड हो रही है, क्या 4 से 38 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
क्या 6 से 38 डिवाइड हो जाएगा? तो कभी भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 8 से 38 डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर कितना होगा? 2 होगा, तो 2 से 38 आपका डिवाइड हो जाएगा। अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 45 हो तो 15.2 किलोग्राम चावल का मूल्य रुपए में क्या होगा, ये हमें बताइए। अब आप बोलोगे सर ये तो इतना इजी प्रश्न है, इसमें हमें तुक्का लगाने की क्या जरूरत है? इजी प्रश्न है, इसमें आप गुणा भी करोगे, भाग भी करोगे, बहुत कुछ करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। हमने बोला कि 45 जो है, 45 क्या दिया हुआ है? 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 45 है। हमने बोला 45 में अभाज्य संख्या क्या निकलेगी? तो आप बोलोगे 5 नाम 45 होता है। हमने बोला कि जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर हो जाएगा, और 5 से डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा। हमने बोला कि यार देखिए यहाँ पर देखिए 5 और 4 9, 2 बच गया, 2 आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 6 7 8 और 1 9, यहाँ पर 1 बच गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 7 8 9 10 और 8 18, 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को चेक करते हैं। तो 6 और 5 11 और 1 12, 12 का भी 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब बताओ इतनी जल्दी इससे आंसर दोगे या फिर गुणा भाग करने के बाद आप आंसर दोगे? आप खुद से ही कमेंट करके ये चीज़ बताना कि आप गुणा भाग करके इतनी जल्दी आंसर दोगे कि या इस प्रकार से आंसर दोगे। हमेशा याद रखना अभाज्य संख्या आपको जरूर निकालनी है। ये आपकी अभाज्य संख्या निकल गई। अभाज्य संख्या के साथ कौन सी संख्या जुड़ी हुई है उससे डिवाइड करके देख लो सबसे पहले तो, ठीक। जहाँ पर ये आपको 9 दिख जाए, 11 दिख जाए, 3 दिख जाए, तो यहाँ समझ लिया आपका जैकपॉट लग गया, ठीक। अच्छा से समझ लीजिए। अब इस बार नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 8/5 से अधिक, 8/5 से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और उसने बोला 7/4 से कम होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या बोलने वाले हैं। 5 से यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5 तो कम से कम लेंगे ही लेंगे, तो 1 पॉइंट करके कुछ जाएगा। यहाँ पर हमने बोला 4 एकम 4 तो हम लेंगे ही लेंगे, इससे ज़्यादा तो हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 1 पॉइंट करके ही कुछ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर तो 0 पॉइंट चला जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 पॉइंट चला जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसे काटोगे, 3 दूनी 6, यानी कि 2 पॉइंट कुछ जा रहा है आगे चलकर, 2 पॉइंट कुछ जा रहा है। उसने बोला बीच की संख्या होनी चाहिए भाई, आगे की या पीछे की नहीं होनी चाहिए, बीच की होनी चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। इससे आप करोगे तो 11 एकम 11 कम से एक बार लोगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, तब जाकर आगे बढ़ेगा। तो यानी कि यही संख्या है जो कि बीच में आएगी इनके। अच्छा, ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने बोला एचसीएफ कितना है? 7 है। 7 से डिवाइड करके देखो कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 7 7 49 और 7 दूनी 14, यानी कि दो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है। 35 दूनी 70 और 7 दूनी 14, 14 हमारा आंसर हो गया। 2 सेकंड में आंसर। तो कट रहे फेल हो गई, कोई बात नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर बोला गया है इतना भाग इतना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब एक बात हमारी ध्यान से समझिएगा, जो भी बात हम आपको बताएंगे ना उसे ध्यान से समझिएगा। अब वो हमेशा ही आपको काम आएगी और हर टॉपिक में आपको काम आएगी। मैथ का कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक में तुक्का लगाने के काम आएगी। ध्यान से हमारी बात को समझना। ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो कि आपको ये बता देगी कि आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो ऑप्शन चीख के बोल रहे हैं कि जो भी संख्या डिवाइड होगी वह 2 बार में डिवाइड होगी, ठीक। लेकिन हमें बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट लगा हुआ है। अगर ये पॉइंट लगा हुआ है तो हमें अच्छे से पता है, यदि हम यहाँ से ये पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। क्लियर सी बात है। यहाँ से यदि हमने एक पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। हमें पता है कि इस संख्या को हमें इससे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या होती है उसे इससे डिवाइड करना होता है। तो हमें पता है कि इस संख्या के लास्ट में कितने 0 हैं? 2 0 हैं। यहाँ पर तो एक भी नहीं है पॉइंट के बाद संख्या। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है। हमें चाहिए 2 संख्या। यहाँ पर कितने 0 हैं? 2। यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें कितनी चाहिए? एक संख्या नहीं चाहिए, 2 संख्या चाहिए। तो ये भी आपका कैंसिल। हमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या चाहिए? 2 संख्या चाहिए। 1 और 1 2, 1 और 1 2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। हमेशा याद रखना, 100 का डिवाइड का नियम हमेशा यही कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 2 0 होंगे वही संख्या 100 से डिवाइड होगी, अन्यथा कोई भी संख्या 100 से डिवाइड नहीं होगी। और एक चीज़ और याद रखना, जिस संख्या के लास्ट में अगर एक 0 लगा हुआ है तो वह तभी किसी संख्या को डिवाइड कर सकती है जब उसकी संख्या के लास्ट में भी एक 0 लगा हुआ होना चाहिए।
ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा काम आती है तुक्का लगाने के लिए। अब यहाँ पर आ जाइए इस प्रश्न पे। अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 12.34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। हमने आपको हमेशा ही बोला है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, यदि उसका आपको रेशियो भी है उसका आपके पास, तो आपको कभी भी उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके रेशियो से सिर्फ ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लेना। जो भी आपका आंसर होगा वह 100% डिवाइड हो रहा होगा, जो आपका आंसर नहीं होगा वह 100% कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इतना हमने आपको बोला था। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये बोली थी बात, तो आप इसे प्रूव करके बताइए दोबारा से। हमने बोला कि यदि हम देखें यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, हमसे क्या पूछा गया है कि लंबाई क्या होगी। हमसे क्या पूछा गया, लंबाई क्या होगी। हमें लंबाई का रेशियो कितना दिया हुआ है कि 7 रेशियो दिया हुआ है। हमने बोला कि 7 से इसके लास्ट देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 8 9 10 3 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर देखा हमने 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि ये संख्या भी आपकी डिवाइड हो रही है। यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ये भी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है। अब हमने बोला कि ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर आप तो फंस गए, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए, यहाँ पर आप क्या करेंगे। हम यहाँ पर जब कभी भी आयत का प्रश्न आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर ये जितनी भी संख्या दी गई है ना, वो सारी ही आपकी लंबाई दी गई है। क्या दी गई है, लंबाई दी गई है। जब हमें लंबाई पूछी गई है तो हमें लंबाई भी दी गई होंगी। यहाँ पर जितने भी आंसर हैं वो सभी लंबाई के हैं। हमने बोला कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आपका इतना है। यदि आपका क्षेत्रफल इतना है तो आप देखो 100%। देखिए आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे L × B होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में यदि आप इंटू करोगे तभी तो आपका क्षेत्रफल बनेगा। ध्यान से इतनी सी बात समझिए, आपने माइंड में डालिए इस बात को कि यदि क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल बना कैसे होगा, लंबाई का और चौड़ाई का गुणा किया होगा तभी तो क्षेत्रफल आपका बना होगा। हमने बोला हमसे क्या पूछा गया, लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई जो भी होगी वो क्षेत्रफल को तो डिवाइड करेगी। हमने बोला इसके लास्ट में कितना है, 5 है, क्या ये इस संख्या को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके हमने बोला कि ये संख्या क्या है 84 और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 147। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए अगर यदि हम एक ऑप्शन को देखें तो ये कितना है आपका 120, यदि इस ऑप्शन को देखें तो ये कितना है आपका 147, यदि हम इस ऑप्शन को देखें तो ये कितना है आपका 105। अब यहाँ पर इसे देखोगे तो ये तो सबसे कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है, यानी कि हमारी जो हमेशा लंबाई जो होती है, यदि यहाँ पर चौड़ाई की बात करता है तो हम मान लेते हैं कि चलो कम होगी, क्योंकि लंबाई हमेशा ही ज़्यादा होती है और चौड़ाई हमेशा ही कम होती है। तो ये आपका 100 से नीचे जा रहा है। कॉमन वाला हमने आपको ट्रिक बताई थी कि कॉमन वाली ट्रिक क्या कहती है, कि कॉमन वाली ट्रिक ये कहती है कि तीनों संख्याओं में जो भी कॉमन होगा वही आपका आंसर होता है। यहाँ पर भी आपका कॉमन है, यहाँ पर भी आपका कॉमन है, यहाँ पर भी आपका कॉमन है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो ये आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल, ये ऑप्शन आपका कैंसिल और ये ऑप्शन आपका कैंसिल। तो आंसर कितना हो जाएगा 147। आराम से चेक कर लेना, यही आपका आंसर आएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2.7 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर बट्टे 2.7 माइनस 0.8 निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी एक बात समझिएगा, जब कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दिख जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, यदि देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि दिख जाए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, जब कभी आपको ये चीज़ दिखेगी तो आपको हमेशा ही क्या करना है, आपको कर देना है a प्लस बी। क्या कर देना है, a प्लस बी। हमने बोला 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 5 इकाई अंक बनना चाहिए, और 5 इकाई अंक आपको यहाँ पर बन रहा है और देखिए यहाँ पर भी बन रहा है। तो हमें ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐड ही कर देते हैं क्योंकि छोटी सी संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल लगी 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3.5। देखिए व्हाइट बोर्ड पर हमें क्वेश्चंस को लिखना भी पड़ता है, फिर उसके बाद आपको समझाना भी पड़ता है, तो इस वजह से हम आपको ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करा पाते हैं। तो इतने जो क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपके बाकी के जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको यहाँ पर करा देंगे। ठीक, आप लोगों में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर रीजनिंग की क्लास जो हैं आपकी वो दिख नहीं रही हैं। रीजनिंग की जितनी भी क्लास हैं वो सारी ही हमने अनलिस्टेड कर रखी हैं। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि आप इस वीडियो पर यदि कमेंट करते हो कि हमारी जो रीजनिंग की क्लास हैं, जो हमने रीजनिंग पहले ही पढ़ा रखा है,
तो यदि वो आप यदि चाहते हो कि हम उन्हें पब्लिश कर दें आप लोगों के लिए, आके आपको दिख जाएं, आप उनको वीडियो को देख सको, उनसे पढ़ सको, यदि आप ऐसा चाहते हो इस वीडियो पर आप कमेंट कर देना कि सर आप अपनी रीजनिंग की जो वीडियोस हैं उन्हें आप पब्लिश कर दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो रीजनिंग की जो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उसे हम पब्लिश कर देंगे, आप अच्छे से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमने आपको रीजनिंग पढ़ाया है, तुक्का लगाने की ट्रिक नहीं बताइए, सिर्फ हमने आपको रीजनिंग पढ़ाया है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। यदि आप चाहते हो तो हम उसको पब्लिश कर देंगे, यदि आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, वो आपकी अनलिस्टेड पड़ी हुई है, आपकी पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपकी काफ़ी सारी वीडियोस है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, आप लोग बार बार एक ही बात कमेंट करते हो कि सर आप टॉपिक वाइज और टाइप वाइज करा दीजिए, टॉपिक वाइज टाइप वाइज करा दीजिए। हमने सारे ही टॉपिक वाइज और टाइप वाइज के लिए आपको बताया है कि शाम को आपका टॉपिक वाइज और टाइप वाइज चलता है और सुबह के टाइम पर जो वीडियो अपलोड होता है, आज तो ये आपकी शाम को वीडियो अपलोड हुई है होली की वजह से, लेकिन जो भी आपकी सुबह के टाइम पर वीडियो अपलोड होती है वह आपकी हमेशा ही एग्जाम्स के लिए होती है। जो कोई भी आपका एग्जाम चल रहा हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए आपके सुबह के टाइम पे एक वीडियो अपलोड होती है और आपका जितना भी आपका टॉपिक वाइज और टाइप वाइज होता है वह आपका शाम के टाइम पर अपलोड होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोबारा इस प्रकार से मैसेज मत किया कीजिए, बार बार आप एक ही मैसेज को रिपीट करते रहते हो। ठीक, अब एक बात और सुन लीजिए, हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेंगी, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। और आज जो हमने आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई हैं, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए।